ओम श्री साईनाथाय नमः। जो प्रश्न मैंने आपसे एक दिन पहले आपको कम्युनिटी बॉक्स में डाला था कि आप अपने विषय बता सकते हैं कि हम किस विषय पर वीडियो बनाएं, क्या टॉपिक होने चाहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है बाबा को लेकर के, तो हम उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे बाबा के आशीर्वाद से। तो उसमें से मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है, दूसरा क्वेश्चन हम कल ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हम भक्तों के मन में अपने भगवान के लिए कोई भी संदेह ना हो। तो आइए, आज का जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन बहुत दिनों से एक डेवोटी ने पूछा हुआ था, जिनका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इनका सवाल ये है कि भाव क्या होता है। तो डियर, आपने बहुत एक आसान सा सवाल है, इसमें कोई उलझन नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बस समझने का फेर है। भाव को आप कितने ही रूप दे सकते हो। भाव प्यार भी हो सकता है, भाव में लगन भी होती है, भाव में विश्वास भी होता है और भाव में श्रद्धा भी होती है। भाव जहाँ होता है, आप कहने के बहुत सारे, एक व्यक्ति के जैसे बहुत सारे नाम होते हैं ना, वैसे ही किसी बात को एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो हमें किस तरह से समझ आते हैं ये हम पर निर्भर करता है ना। तो बस इतना सा फ़र्क है। मैं कहती हूँ आपको भाव में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी अगर असमर्थ हुई तो मुझे माफ़ करिएगा, बाकी मैं कोशिश करूँगी आपको समझा पाऊँगी। आप बाबा को भगवान नहीं, एक इंसान के तौर पर समझो। ये समझो, आप बाबा से कितनी देर बैठकर बात कर सकते हो, कितना समय दे सकते हो उनको। आप बाबा के पास बैठो, आप एक दिन ये देखो कि आप उनसे कितनी देर तक बातचीत कर सकते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा या पूरा दिन, कितनी बात कर सकते हो। क्योंकि जिससे इंसान प्रेम करता है उससे तो बातें भी कम पड़ जाती हैं करने के लिए, लेकिन समय कम पड़ जाता है, लेकिन बातें कम नहीं पड़ती। सॉरी, हम पूरा दिन भी लगे रहे ना, तब भी हमें कोई मना करता है कि यार बस करो अब, तो क्या बाबा से कितनी देर तक बात कर सकते हो। तो वो भाव है आपका, वो प्रेम है जो आप बाबा का, जो आपका और बाबा का मिलन है, जो आपका और बाबा का कांटेक्ट है, वो कितना गहरा है। अगर मुझे कोई कहे तो मैं तो सारा दिन बैठी रहूं तब भी कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि मैं उसको भगवान नहीं मानती। क्योंकि हम बात उसी से कर सकते हैं जिससे हमारा लगाव होता है। आप लगाव जितना गहरा करोगे, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और बढ़ता जाएगा, और जितनी आपकी श्रद्धा बढ़ेगी उतना ही बाबा का प्यार आपकी तरफ बढ़ेगा। क्योंकि वो निर्दयी नहीं है, उसके पास भी दिल है। जब आप रोते हो तो बाबा को खुशी नहीं होती, उनको भी लगता है कि मेरा भक्त रो रहा है, मेरे भक्त को दुख हो रहा है, लेकिन वो कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। आपके कर्म आपको फल खुद देते हैं। हम कहते हैं ना कि उसने हमें बद्दुआ दी तो अब हमारा काम नहीं होगा, ये हमारी सोच है। अगर हम करना चाहें तो हम हर मुसीबत से लड़कर अपने आप को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम खुद हार जाते हैं। इसलिए मेरा कहने का अर्थ आपको यही था कि भाव, लगन, प्यार, विश्वास, श्रद्धा, सबके एक ही नाम है, सबका एक ही मतलब है, बस समझने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। हम कहते हैं ना, जैसे बाबा ने कहा, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो वो बाबा ने इसलिए कहा है, कोई भक्त बाबा के पास जाता है, बाबा मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा। मतलब हम डील करते हैं बाबा के साथ कि अगर आपने मेरा ये काम किया तो मैं इतना इतना करूँगा। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, और कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो बाबा के दरबार में जाते हैं, कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ इतना कहते हैं, मालिक तूने जितना दिया अच्छा है, आगे जो करोगे वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो अब दोनों का विश्वास अलग है। एक गया तो उसने डील करी कि अगर दोगे तो मैं दूंगा, और दूसरा गया तो उसने कहा कि जितना है ठीक है। तो भगवान, आप खुद समझदार हैं, सोचिए। ऐसे ही अगर कोई आपके पास आए और आपसे शर्त रखे
और दूसरा व्यक्ति आकर आपको प्यार से कहे कि तू जैसा है ठीक है, तो आप किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे? उसकी तरफ जिसने शर्त रखी है, या फिर उसकी तरफ जो आपको जैसे हो वैसे स्वीकार करता है? कभी भी किसी भी, चाहे वो भगवान हो इंसान हो, दोष लगाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो हमारे बारे में सोचता क्या है। जो प्यार देता है वो प्यार पाता है, जो नफ़रत देता है, कई लोग नफ़रत नहीं लौटाते जैसे कि साईं के बच्चे, नहीं तो इस दुनिया में जो देता है उसको वही मिलता है। प्यार से बोलने वाले के साथ सब बात करना चाहते हैं, लेकिन जो कड़वे शब्द यूज़ करता है उससे लोग उतनी ही बात करते हैं जितनी ज़रूरी होती है। इसलिए हमें कटु वचन नहीं बोलने, हमें मीठा बोलना है। और इसीलिए नहीं कि हमें दिखावा करना है, दिखावा नहीं, हमें वैसे बनना भी है। और कुछ पल के लिए अगर दिखावा भी कर दिया ना, तो दिखावा ही करते चलो, क्योंकि कई बार दिखावा करते करते ही हम वैसे बनते जाते हैं। बस हमें अच्छा बनना है, हमें अच्छे रास्ते पर चलना है। फिर अगर गलत रास्ता चुन के थोड़ा सा हम अच्छा बन सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हाँ, आपके गलत करने से किसी का दिल, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी का बुरा होता है तो बाबा को दुख होगा, और हम साईं भक्त ऐसा नहीं कर सकते। हम खुद दुखी हो सकते हैं, लेकिन अपने बाबा को दुखी कभी नहीं कर सकते। क्योंकि जब माता पिता हमारा इतना ध्यान रखते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आँखों में आंसू ना आए। तो साईं हमारी माँ है। जो लोग मानते हैं उन्हें विश्वास भी है, और हम अपनी साईं माँ का दिल नहीं दुखा सकते, क्योंकि उसने हमारी पल पल रक्षा की है और आगे भी करती आ रही है। बाकी तो जिस रूप में आप साईंनाथ को मानते हैं, बाबा आपको वैसे ही दृष्टांत देते हैं। साईं ने कभी नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास जब समय हो तब आना, लेकिन मेरे होकर के आना। तो साईं सचरित्र पढ़िए, बाबा से बात कीजिए, बहुत अपनापन लगेगा आपको। वही भाव है, वही प्रेम है। जितना मुझे ज्ञान था, जितने मैं आपको बता पाई, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं तो आगे से और अच्छी कोशिश करूँगी ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। क्योंकि मुझे कोई गणित, कोई ज्ञान, कोई चतुराई से मैंने बाबा को नहीं, मैंने बाबा को अपने प्यार से पाया है, अपनी भक्ति से पाया है। उतनी तो नहीं कर पाती मैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं हमें, और बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि अपने कर्मों को छोड़कर मुझे ध्याओ, ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि कर्म ही पूजा है। किसी का दिल दुखाकर अपने परिवार को छोड़कर आप 4-4 घंटे पूजा में बैठोगे तो वो साईं को अच्छा नहीं लगेगा। आप घर परिवार का ध्यान देते हुए अगर बाबा को मानोगे, चाहे वो 5 मिनट ही दो, वो उनको खुशी से कबूल है। आप किसी भूखे को खाना खिला दो, भले बाबा को देरी से खिलाओ, वो साईं को कबूल है। ये है सच्चा भाव, ये है भक्ति। क्योंकि दुनिया दिखावा जानती है, दुनिया को नहीं पता लगेगा आप दिखावा कर रहे हो कि सच्चा कर रहे हो, लेकिन साईं वो सब जानते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास किस भाव से आता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और मैं यही दुआ करूँगी बाबा से कि बाबा हम सबकी बुद्धि और अच्छी हो, हम किसी के बारे में बुरा नहीं, अच्छा सोच सकें, अच्छा देख सकें। ऐसी नज़र और ऐसी सोच देना मालिक, सबका भला करना। और हमारे इन हाथों से अगर हो तो किसी का अच्छा हो, कभी बुरा ना हो, ऐसी कृपा दया दृष्टि बना कर रखना। और कभी भी ध्याओ तो एक को ध्याओ, एक को पाने से सब मिल जाते हैं, और जगह जगह भटकने से वो एक भी नहीं मिलता। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। कैसा लगा